हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो काफ़ी लोगों का ना बहुत ये क्वेश्चन था कि आप अपना टाइम टेबल सेपरेटली बताइए कि आप किस टाइम टेबल को फॉलो करते हो। तो यूजली मैं ना यही टाइम टेबल फॉलो करती हूँ। डेली का जो ये रहता है, कभी जैसे मेरा डेली का यही मोटिव रहता है 4:30 को मुझे उठना ही उठना है। तो आधे घंटे में फ़्रेश होके फिर मैं सुबह 1 घंटा अपना स्टडी कर लेती हूँ। लेकिन कभी ऐसा होता है कि तबीयत ठीक नहीं रहती है, नींद पूरी नहीं होती है, तो उस समय मेरा मॉर्निंग का स्टडी रह जाता है। क्योंकि अभी स्कूल चला हुआ है बेटे का, तो मुझे इसका स्कूल का पहले फ़र्स्ट प्रायोरिटी देना पड़ता है कि उसको स्कूल भेजना है, तो उसका टिफ़िन वगैरह बनाना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल भी वो नहीं कर सकती कि नहीं, टाइम को मैं अपना स्टडी टाइम उस समय खींच लूँ। 5 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकती। तो सुबह ऐसा ही होता है, अगर मैं लेट उठती हूँ, जनरली मैं उठ जाती हूँ, अगर मैंने टाइम कोई अलार्म नहीं लगाया हुआ, तो मेरा जो है मैं 5 या 5:30 को उठती हूँ। तो उस समय बिल्कुल टाइम नहीं रहता कि मैं स्टडी करूँ। तो जब भी कभी ऐसा मौका होता है तो बीच में बस अपना थोड़ा सा 10-15 मिनट पढ़ लेती हूँ, बाकी उसको मैं स्टडी नहीं मानती हूँ, मतलब उसमें कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। तो ऐसा कभी होता है ना कि जैसे मेरी मॉर्निंग की स्टडी नहीं हुई है, तो ये मेरे दिन भर का तो फिक्स ही है, ये होता ही होता है। तो इसलिए उस समय जिस दिन मैं मॉर्निंग को नहीं उठ पाती है, तो मेरी 9+ आवर्स की स्टडी होती है, और अगर ये कैलकुलेट करें तो मेरी 10+ की स्टडी हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। तो 5 से 6, जैसे 4:30 में उठी तो आधे घंटे मुझे फ़्रेश होने में लगता है। मैं विदाउट फ्रेश होके मैं पढ़ ही नहीं सकती हूँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता मेरे साथ। तो यही रहता है। तो उसके बाद 5 से 6 बजे मैं 1 घंटा अपना स्टडी कर लेती हूँ। तो इसमें जनरली जो है, या तो कोई रिवीजन का पोर्शन है, जो जैसे रात में कोई हार्ड टॉपिक आपने लिया उसके बाद फिर मैं, या फिर नॉर्मली जीएसई रहता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लर्न करने वाली चीज़, बोलने वाली चीज़ें रहती है, तो मैं कभी वही कर लेती हूँ मोस्टली। उसके बाद उसको स्कूल भेज के 3 घंटे में मेरा जो टिफ़िन बनाना, फिर उसके बाद उसको लेके उसको छोड़ के आना, फिर आना, फिर घर के सारे काम करना, तो मेरा 9 बजे तक मेरा हो जाता है ईज़िली। तो 9 से जो 1 बजे तक है, इसमें कंटिन्यू मैं स्टडी करती हूँ, क्योंकि मैं अपना जो है सुबह ही मैं अपना लंच बना के रख लेती हूँ। अभी ऐसा ही हो रहा है, ये मैम की जो मेरी जो मैंने जो बैच ख़रीदा उसकी उसकी वजह से ये मेरे में इम्प्रूवमेंट हुआ कि अब मैं बीच में कोई ब्रेक नहीं लेती हूँ। पहले ऐसा था 1 घंटा मैं लंच बनाने में और खाने में 1.5 आवर्स ऐसे ले लेती, तो वहाँ पे मेरा ये टाइम ख़राब होता था। अभी मैंने क्या किया, मॉर्निंग में ही मैं अपना बना के रख लेती हूँ। तो 15 मिनट का अगर गैप मिलता है ना, तो उसमें मैं अपना राइस रोटी जो भी है बना लेती हूँ, और सब्जी मेरी बनी हुई रहती है। तो ये होता है 45 मिनट में, मतलब 15 मिनट में मैं अपना कर लेती हूँ। तो उसके बाद 9 से 10:45 बीच में ब्रेक देना ज़रूरी था, इसीलिए 15 मिनट का ब्रेक, फिर 11 से 1। ठीक है, तो ये 4 घंटे की स्टडी अप्रॉक्स मानो, क्योंकि इसमें बीच में मैं दिखाऊंगी 15 मिनट कैसे मैंने कैप्चर किया हुआ है। उसके बाद 1 तक मैंने स्टडी किया, फिर 1 से 1:30 मैं अपना लंच कर लेती हूँ, फिनिश कर लेती हूँ। फिर 1:30 से 2:50 तक मैं, अब देखो यहाँ पे 1:30 से 2:30 1 आवर हो रहा था, लेकिन मैंने 2:50 तक इसको 1 ही आवर माना है, क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट वो गैप रह गया था, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अप्रॉक्स से लिख के रखती हूँ। बस मेरा ये मेंशन रहता है इतने से इतने टाइम तक पढ़ना है। फिर उसके बाद 2:50 से 3:15 तक मैं रेस्ट करती, क्योंकि सुबह जब आप उठते हो 4 बजे आप उठते हो, 4:30 आप उठते हो, तो आपको बीच में एक रेस्ट भी ज़रूरी होता है, जिससे दिमाग को थोड़ा रेस्ट मिले, शांत मिले। और मेरी आइज़ की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मुझे आइज़ को थोड़ा क्लोज भी करना होता है, जिससे आइज़ को थोड़ा रेस्ट मिले। कंटिन्यूस मैं स्क्रीन देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो आँखों में ड्राइनेस भी प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से मुझे रेस्ट लेना पड़ता है। तो मैं उस समय रेस्ट ले लेती हूँ। फिर उसके बाद 5 मिनट में मुझे तैयार होकर अपने बेटे को पिकअप करने जाना होता है। तो 3:20 घर से निकलती हूँ, तो आधे घंटे लग जाते हैं, फिर आके फ्रेशन अप होने में 4 बज ही जाते हैं। तो फिर उसके बाद 4 से 6 बजे तक कंटिन्यूस मैं 2 आवर्स की स्टडी कर लेती हूँ। फिर उसके बाद 6 to 8 मैं 2 आवर्स में अपना डिनर वगैरह बना के खा के फिनिश करके, उसके बाद अगेन मैं 8 to 10 मैं अपना स्टडी कर लेती हूँ, नाइट स्टडी।
उसके बाद 10 से 11 1 घंटे मैंने अपने यूट्यूब के लिए जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, एडिटिंग का है, वो सारे काम के लिए मैंने 1 आवर रखा हुआ है। कभी ऐसा होता है कि आफ्टरनून में मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है या मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो मैं आफ्टरनून को बना लेती हूँ और उसको फिर यहाँ स्टडी इसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो मैं ऐसे स्विच कर लेती हूँ। तो ये, लेकिन ये मेरा अप्रॉक्स डेली का ये रहता है, ये वीक डे में रहता है। तो इस तरीके से मेरा ना 10 आवर्स का स्टडी हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे भी दिखा देती हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे ही दिख रहा है सही, ठीक है। तो आप अच्छे से देख सकते हो, ये मेरा स्टडी का रहता है। वीकेंड में क्या होता है, जब सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो मेरा ये रहता है कि सुबह उठ गए, उसके बाद कंटिन्यूस 5 से 8:30 तक मैं अपनी 3.5 घंटे की स्टडी कर लेती हूँ। जैसे कभी 4 बजे उठ गए तो फिर 4 घंटे की स्टडी हो जाती है, 4:30 से 8:30। तो यही रहता है, अप्रॉक्स इतना ही रहता है। तो उसके बाद जो है, उसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो 8 से 10:30 दो घंटे में मुझे अपना ब्रेकफास्ट बनाना है, क्योंकि बच्चे घर में, हस्बैंड है, तो उनको ब्रेकफास्ट बना के भी देना पड़ता है। तो ब्रेकफास्ट बना के फिर उसके बाद घर का सारा काम करके फ्रेश होके बाथ लेके उसके बाद मॉर्निंग पूजा करके 10:30 से 11:30 1 आवर मैं स्टडी करती हूँ। उसके बाद मुझे लंच बनाना पड़ता है। तो 1.5 घंटे में मेरा इजीली लंच बन भी जाता है और खाना भी हो जाता है। फिर 1 से 3 2 आवर्स में स्टडी करती हूँ। फिर 3 से 3:30 मैं रेस्ट लेती हूँ, क्योंकि आफ्टरनून में थोड़ा सा रेस्ट लेना, मतलब मैंने बोला ना कि कंटिन्यूस अगर स्टडी करते हैं तो थोड़ा सा आपको रेस्ट लेना ज़रूरी है, आइज़ को रेस्ट देने के लिए। फिर उसके बाद 3:30 to 6:30 यानी 3 आवर जो है ये मेरा कंटिन्यूस स्टडी रहता है। बीच बीच में मैं ब्रेक, जैसे 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ कि अपना चाय बनाने की चली गई, या कोई छोटा मोटा घर का जो इवनिंग हमें झाड़ू लगानी होती है, मतलब छोटे मोटे, हम हाउस वाइफ है, आप समझ ही सकते हो, बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, तो उन ब्रेक टाइम में मैं कर लेती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर कंटिन्यूस फिर मैं 8 से 10, क्योंकि 6:30 से फिर 8 मुझे अपना डिनर की प्रिपरेशन करनी होती है। फिर 8 से 10 2 आवर्स मेरा स्टडी है। फिर अगेन 10 से 11 मेरे यूट्यूब वर्क के लिए। फिर 11 को मुझे सोना ही होता है। तो मुझे वैसे भी कोई सोना ये नहीं कि मुझे अपने आप नींद ही आ जाती, क्योंकि मेरा डेली का ये शेड्यूल बना हुआ है ना इस तरीके से, ये मेरा अभी मतलब 2-3 महीनों से ऐसा चल रहा है, तो मेरा यही अभी शेड्यूल है, ठीक है। तो इस तरीके से देखें तो सैटरडे संडे 11 एंड मतलब 11.5 घंटे की स्टडी हो जा रही है मेरी ईजिली, ठीक है। तो कभी अगर ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे बाहर चले गए तो 2-3 घंटे वहाँ चले जाते हैं, तो 8 to 9 स्टडी, 8 to 9 आवर्स की स्टडी वहाँ हो जाती है। तो कभी बाहर जाना होता है, तो क्योंकि वीकेंड में ही निकलना होता है, तो मंथ में एक बार तो हो ही जाता है ऐसे। हम देखो, हम इंसान हैं, हमारा भी मन करता है थोड़ा बाहर जाए, तब अपने मूड को फ्रेश करे, तो थोड़ा बहुत ज़रूरी भी होता है, फैमिली के साथ टाइम देना भी ज़रूरी होता है। तो ये था मेरा जो स्टडी है। तो मैं इसको इस तरीके से आपको शो कर देती हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। आप लोगों ने बोला हुआ था कि एक बार शो आप अपना जो टाइम टेबल है शेयर कर देना, तो मैंने शेयर कर दिया। वैसे तो मैं अपना नॉर्मली जो है ऐसा बहुत ही कम, मैं मतलब ये होता है कि मैं शेयर नहीं करती हूँ, बाकी नॉर्मली मैं डेली अपना शेयर कर देती हूँ, क्योंकि डेली एक ही चीज़ें बताना भी अच्छा नहीं लगता, और जो वीडियो है वो बहुत बड़ा भी हो जाता है। और एक बात मैं और अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ, देखो किसी का भी टाइम टेबल आप देख लो, यहाँ तक कि आप यूपीएससी टॉपर का भी देख लो, उन्होंने अपने बॉडी के, अपने फिजिकल और मेंटल जो है, आपकी मेंटल हेल्थ के हिसाब से वो बनाते हैं कि हाँ मुझे इस समय पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में अच्छा लगता है, मुझे नाइट में अच्छा लगता है, तो वो आप दे सकते हो। हाँ, दूसरे का देख के आप ये आइडिया लगा सकते हो कि अच्छा ये इस तरीके से मैनेज करके चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी, क्योंकि ये मैंने अपना ही मेरा है, मैं इसी तरीके से करती हूँ। बहुत मैं ये बोलूँगी कि केवीएस के टाइम पे, लास्ट ईयर के टाइम से मैं ऐसे ही कर रही हूँ। पहले मेरा ट्यूशन रहता था इवनिंग के टाइम पे, तो मेरे इवनिंग के टाइम पे बिल्कुल स्टडी नहीं होती थी, रात में मेरी स्टडी होती थी। तो ये मेरा बहुत टाइम से पहले ही चल रहा है, तो ये मुझे कंफर्टेबल लगता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, ठीक है। तो आप भी अपनी आइडिया ले सकते हो, लेकिन आप, मुझे ऐसा लगता है आप अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाना, ओके। तो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।